हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। और अब की बार आपको हिंदी में 10 के 10 नंबर लेने हैं, क्योंकि एचएससी अपने एग्जाम में 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछता है और ये आपके सिलेक्शन को करवा सकते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको हिंदी में 1 नवंबर भी नहीं, 1 नवंबर में से भी नहीं रहना, आपको 10 में से 10 ही लेने हैं और ये आपको सिलेक्शन करवा सकते हैं। क्योंकि हिंदी का ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थी हिंदी को हल्के में लेकर चले जाते हैं और वे हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस के बिना आपको पता कुछ भी नहीं आता, चाहे कुछ भी हो, प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप हम आपको यहाँ पर एचएससी के जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वह कराएंगे और साथ में नए क्वेश्चन कराएंगे और पूरी डिटेल के साथ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनिल का पर्याय क्या है? तो अनिल किसे कहा जाता है, इसके अन्य नाम क्या है, या इसे पर्याय पर्यायवाची क्या है अनिल के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी। तो अनिल को पवन कहा जाता है। एक क्वेश्चन पहले भी था, पहले पूछा गया था कि पवन का पर्याय क्या है, तो उसका अनिल होगा। और अनिल का पर्याय क्या? तो पवन, पवन को हवा कहा जाता है, वायु कहा जाता है, समीर कहा जाता है। ये इसके पर्यायवाची मान लो, पर्याय एक पर्याय को ही पर्यायवाची कहते हैं, ऐसा ही सेम टू सेम इनका मीनिंग होता है। तो अनिल का पर्याय है पवन। और आपको अनल का भी आया था, अनल का क्या होता है? अनल का आग, हुतासन, अग्नि, ये अनल के पर्यायवाची है या पर्याय है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है ना, तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घनश्याम क्या अर्थ काला बादल है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? यानी कि घनश्याम का एक अर्थ तो काला बादल है और इसका दूसरा अर्थ क्या है? विष्णु है या घने बादल, कृष्ण या घने बाल, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 कृष्ण इसका दूसरा अर्थ है, क्योंकि घनश्याम कृष्ण को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकपट शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। निकपट शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नी प्लस कपट। नी प्लस कपट को की संधि विच्छेद को मिलाते हैं तो हम बनता है नी निष्कपट। तो निष्कपट की संधि है नी प्लस में कपट, और यह आपको पता ही है विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि या शुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध कीजिए। इनमें से कौन सी संधि शुद्ध है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर प्लस में होगा, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन 2 ही है, अदय प्लस में पतन। अदय प्लस में ही पतन या शुद्ध संधि, और इसको मिलाकर बनता है अदो पतन। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुरुष में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय है, क्योंकि कर्मधारय में एक विशेषता होता है और एक विशेषण जो किसकी विशेषता बताता है। तो राजपुरुष शब्द ऐसा है कि राजपुरुष जो राजों के घराने से है, तो यह विशेषता बता रहा है, तो यह कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नील कमल में कौन सा समास है और उसमें भी विशेषता बताई जा रही है, तो यह भी कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नील कमल वह नीला है कमल, तो यह विशेषता बताई जा रही है, तो यह भी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिय के रचयिता कौन है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 केशवदास। रसिक प्रिय के रचयिता है, एक रचना है, इसका रचयिता कौन है? केशवदास। और केशवदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे रामचंद्रिका इंपोर्टेंट रचनिकाएं हैं, विज्ञान गीता और कवि प्रिया भी इसकी प्रमुख रचना है, आपको यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र हंग सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार में अलंकार का भेद बताइए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 रूपक अलंकार, क्योंकि इस पर उपमान पर उपमेय का आरोप किया गया है, तो यह रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख बाल रवि सम लाल होकर उजाला सा बोधित हुआ में अलंकार का भेद बताइए। तो आपको इसका तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि यह है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जिसमें सम सा सिया से शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें कहा गया है कि जब हनुमान छोटे थे तो उन्होंने अपने मुंह में लाल रंग का सूर्य या सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था, उसकी तुलना की गई है, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी डबली अपना राग का होवत का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है
सबका अपना अपना मत होता है, यानी कि सबको अपनी अपनी चिंता है, अपना अपना ही फायदा, तो अपनी डबली अपना अपना राग, इनकी सब अपने मन के अनुसार ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रायश्चित करना। ये गलत लिख गया, उसका अर्थ है प्रायश्चित करना, यानी कि अब मान लो हम गंगा में जाते हैं, वहां पर गोता लगाते हैं तो कहते हैं पाप कट गया, यानी कि प्रायश्चित कर लिया, जो भी कुछ हुआ था उसका प्रायश्चित कर लिया, यानी कि पाप कटना प्रायश्चित होना। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहते हैं? आप सोच रहे होंगे अमर, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत है आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया मृत्युंजय, और जो कभी नहीं मर सकता हो उसे कहते हैं अमर, और जो कभी भी नश्वर नहीं हो सकता, जो अनश्वर होता है उसे कहते हैं अमर्त्य। इसे भी आप याद रखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपण का विलोम शब्द चुनिए। तो कृपण क्या होता है? कृपण होता है लालची, जो अपने बारे में सोचे, इसका तो विलोम क्या होगा? तो दानी। कृपण लालची या कंजूसी, और विलोम होता है दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का समानार्थक शब्द क्या है? तो वो टैक्स वाला कर नहीं, इसका हिंदी में पूछा है, कर का समानार्थक शब्द क्या है? तो आपको पता होगा, फोर्थ हाथ। कर का समानार्थक शब्द है हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, इनमें से सही कौन है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए महामहिम, ये सही है। ऐसे लिखा जाता है महा और छोटी की मात्रा महिम, महामहिम। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल और किसी वरिष्ठ आदमी को महामहिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना बहुत ही आसान होता है। इसके साथ आप अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी जोड़ के देख सकते हैं। देखते हैं, देखा, अच्छा मजा आया, अच्छी मजा तो नहीं होता, अच्छा मजा आया होता, अच्छा मजा आया होता है। तो इसमें पुल्लिंग मजा पुल्लिंग होता है। और आप सजा के साथ जोड़ेंगे तो अच्छा मजा आया, अच्छा मजा आया, मजा अच्छा होता है। सजा के साथ जोड़ेंगे अच्छा सजा है, अच्छी सजावट होती है, सजावट अच्छी होती है, लेकिन ये अच्छा होता है, अच्छा मजा आया। तो पुल्लिंग कौन सा शब्द इनमें? मजा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत पानी गिरा, इस यानी बताना कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यह सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनें, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ये तत्सम शब्द है, उसका तद्भव बनता है गेहूं। गोदुम को ही गेहूं कहा जाता है, गेहूं हिंदी में कहा जाता है, और तत्सम गोदुम संस्कृत में कहा जाता है। तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के एज इट इज सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। गोदुम को ही हिंदी में गेहूं कहा जाता है, और ये तत्सम शब्द है। और बहु ये तद्भव शब्द है, और इस बहु का तत्सम शब्द बनाए तो वधु होता है, संस्कृत में तत्सम होता है वधु, और यह तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्ण ने। तो है कारक होगा कर्ता ने, तो इसमें कारक में क्या है? कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो कर्ता ने, तो इसमें कर्ता कारक है। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर माने होता है अंधेरा, अंध माने भी अंधेरा, निशा माने भी अंधेरा, दीवा माने भी अंधेरा, तो इसका विलोम होगा आलोक, आलोक माने होता है उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का तत्सम शब्द क्या है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है परस्तर। पत्थर का तत्सम शब्द परस्तर होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम ऐसे ही आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, और आपका सिलेक्शन आपको 10 के 10 नंबर अवश्य दिवा के रहेंगे, और आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।